हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। नारकोटिक्स एनोनिमस के इस कार्यक्रम में प्रार्थना तो हो गई। अब किसी ने क्यों काय के लिए हाथ जोड़ रखे हैं? कौन सी लाइन? वो अब आपस में कर लेना, अभी मैंने प्रार्थना कराई है ना, समझे? चलिए, जो लाइन आती है हम किसे बदल सकते हैं, क्या कहते हो फिर? और हम किसे नहीं बदल सकते? दूसरों को। अच्छा, ये लाइन जोड़ने का मतलब क्या है? नारकोटिक्स एनोनिमस की प्रार्थना तो सिर्फ इतनी है कि हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकारने की। तुम बोलते स्वीकार करने की, ठीक है? ये करने की नहीं है, फिलहाल स्वीकारना। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। सिर्फ इतना होता है। तो वो करने की जो तुम बोलते हो वो करने की मत बोलना। और हम किसे बदल सकते हैं? दूसरों को नहीं, अपने आप को हम किसी नहीं बदल सकते। तो ये जोड़ने का मतलब इसलिए होता है ताकि उसका ध्यान 24 घंटे इस बात पर जाए नशेड़ी का कि वो सिर्फ अपने आप को बदल सकता है, वो दूसरों को नहीं बदल सकता, क्योंकि दूसरों को बदलने की पावर है ना उसके पास नहीं है। मैं सिर्फ अपने आप को देखने के तरीके को और अपनी प्रतिक्रिया के तरीके को ही बदल सकता हूँ। तो ये लाइन इसलिए जोड़ी जाती है कि सुन ले, इस बात को दिमाग में बिठा ले कि तू दूसरे लोगों पर शक्तिहीन है, तू जगहों पर शक्तिहीन है, तू हालात, परिस्थिति, इन चीज़ों पर और मौसम पर, है ना, अपने एडिक्शन पर शक्तिहीन है, तो उनको नहीं बदल सकता। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का जो कार्यक्रम है, यानी नशे से सुधार का जो 12 कदमों का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम सिर्फ अपने आप को बदलने का है, अपने आप को, ना कि दूसरों को। तो दूसरों को बदलने की कोशिश करना भी बेकार है कि दूसरा मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, दूसरा मेरे तरीके से नहीं चलेगा। तो जब मैं अपने परिवार में जाता हूँ नशा बंद करके और नशा मुक्त रहने की कोशिश करता हूँ, जीता हूँ, तो मैं ज़्यादातर दूसरों को बदलने की कोशिश करता हूँ कि वो मेरे साथ जैसा मैं चाहता हूँ वैसा करें, ठीक है? वो वैसा कहें, वैसा सोचें, वैसा जिएं, वैसा करें जैसा मैं चाहता हूँ। वो सोचता है कि मैंने नशा बंद कर दिया है, ठीक है, तो अब मेरी मांगें भी पूरी होनी चाहिए, लेकिन ये मेरी मांगें पूरी नहीं कर रहा है। मेरा नशा बंद कराने के लिए इन्होंने कितनी कोशिशें करी, कितना पैसा बर्बाद करा, और अब एक हल्की सी मांग भी मेरी पूरी नहीं कर रहे, ठीक है? तो जब मेरी मांगें पूरी नहीं होंगी, जब मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, जब लोग मेरे तरीके से नहीं चलेंगे, जब परिस्थितियां मेरे अनुसार नहीं होंगी, तो मुझे प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तो जब मुझे प्रॉब्लम होगी, तो नशेड़ी को जब प्रॉब्लम होती है तो उसको सबसे पहले नशा, एक ही समाधान नज़र आता है, उस नशा, क्योंकि उसने अपनी सारी समस्याओं का समाधान नशे में ढूंढा है। आज भी उसे अपनी सारी समस्याओं का समाधान तुरंत नशे में नज़र आता है,
समझे ना। तो उसको ये बात याद आ जाए कि मैं दूसरों को नहीं बदल सकता, समझे। अगर किसी की बीवी ऐसी होती है कि वो आए दिन चिल्लाती रहती है, उसकी ज़ुबान पे काबू नहीं है, चेचे पे लगाई रखती है, अबे चुप हो जा, है ना, नहीं कहते, अबे चुप हो जा कितना बोलेगी, नहीं तो क्या कभी कभी ज़्यादा बोलने पे उसके रेपटा भी लगा देते हैं। नशेड़ी कैसे करता, तेरी बैठ की चूत तेरी समझे। तो नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि धैर्य रखना है, मेरे को कह रहा है कि धैर्य रिकवरी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, धैर्य रिकवरी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। धैर्य की धारणा को लेकर हमें कुछ कठिनाई महसूस हो सकती है, क्योंकि एडिक्शन में हम तुरंत संतुष्टि के आदी हो चुके थे, समझे ना। तो ये नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि भाई देख, धीरज से काम ले। वो साफ साफ कहता है, नशे से सुधार का कार्यक्रम, कि तेरी रिकवरी में या तेरे सुधार में सबसे अधिक एक चीज़ जो तुझे पराजित कर सकती है ना, यानी जो तुझे हरा सकती है, तेरे सुधार में वापस नशा करा सकती है, सबसे अधिक एक चीज़ जो तुझे पराजित कर सकती है, वो है एक तो आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति उपेक्षा, दूसरा कह रहा है कि असहनशीलता का रवैया, असहनशीलता का इम्पेशंस, सहन कर। आज बीवी को सहन कर, बाप को सहन कर, माँ को सहन कर, भाई को सहन कर, लोगों को सहन कर, है ना। कल इन्होंने तुझे सहन करा, आज तुझे सब कुछ सहन करना, सहन कर और उन्हें उनके हाल पे छोड़ दे। बीवी को कितना भी मार लो, कितना भी पीट लो, वो नहीं सुधरेगी। किसी की बीवी सुधरी है? अगर वो बोलती है, बड़बड़ाती है, ऐसी तैसी करती है, चिल्लाती है ना, माँ बहन एक करती है, तो वो कल भी करती है, आज भी करती है और कल भी करती रहेगी, समझे ना। अब तुम कब तक उस पर हाथ उठाओगे और कब तक कुछ करोगे, वो नहीं बदलेगी। ये कार्यक्रम कह रहा है हमसे सीधा सीधा कि दूसरों को बदलने की पावर मेरे हाथ में नहीं है। इसीलिए एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में प्रार्थना के बाद, ये सिर्फ रिहैबिलिटेशन सेंटरों में होता है, हम किसे बदल सकते हैं, अपने आप को, हम किसे नहीं बदल सकते, दूसरों को। ये बाहर कहीं नहीं होता, एनए में या फ्रीडम में यही होता है, ताकि उसको ये याद रहे कि मैं दूसरों को नहीं बदल सकता, मैं सिर्फ अपने आप को बदल सकता हूँ। दूसरे लोगों की सोच पर, दूसरे लोगों के बारे में, है ना, वो शक्तिहीन है, शक्तिहीन है वो, उनको बदलने को लेकर। तो अगर मेरे जीवन में समस्याएं खड़ी नहीं होनी चाहिए, तो एक तो दूसरों को बदलना छोड़ दे, दूसरों की इन्वेंट्री लेना बंद कर दे, है ना। क्या है कि ज़िंदगी भर नशेड़ी ने दूसरों पर इल्ज़ाम लगाया अपने नशे के लिए, अपने नशाखोरी के लिए उसने दूसरों को दोषी ठहराया। नशेड़ी ने क्यों करता है नशा, छोड़ दे। अबे मेरा बाप ऐसा है, मेरा बाप पिलवा देता है मेरे को, है ना। अरे मेरे, तुझे नहीं पता बहन की चूत मेरे घर के हालात क्या हैं गांडू, वो पिलवा देते हैं मेरे को, मैं उनकी वजह से नशा करता हूँ। भाई तुझे नहीं पता मेरी बीवी कितना दिमाग खराब करती है, तुझे क्या पता, समझे, है ना। क्यों नशा करता है, बे भाई तू रहने दे, तुझे नहीं पता। तुझे पता है मेरा बाप ये, मेरा बाप वो, और मेरी बहन ये, और मेरा भाई वो। मतलब किसी ने उससे पूछा क्या कि नशा क्यों करता है भोसड़ी के तो बस तो क्या कह रहा है वो। कभी तुमने ये कहा कि भाई करता हूँ भेड़ की चूत, अच्छा लगता है मजा आता है,
करता हूँ, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा हूँ मैं, तेरे को क्या। वो कहता है दूसरों पे इल्ज़ाम लगाता है, लगाता है नहीं लगाता है, ठीक है। अगर सुधार में आने के बाद दोबारा वो रिलैप्स हो जाता, ठीक है, तब भी भोसड़ी का दूसरों को दोषी ठहराता है। तुमने मीटिंग नहीं भेजा था, तुमने पैसे नहीं दिए थे, तुम श्याणापन कर रही थी, तुम नज़र रख रही थी, तुमने बंदा पीछे भेज दिया था मेरे, देख क्या कहाँ जा रहा है। नहीं भेजते। जब नया नया बंदा घर जाता है तो उसके पीछे वो कहता है अभी आ रहा हूँ, मैं ज़रा मंडल लेके आ रहा हूँ बाहर से, तो पीछे छोटे वाले भाई को भेज देंगे, जरा देख कर कहियो कहाँ जा रहा है, मंडल ही लेने जा रहा है या गाड़ू कुछ और लेने जा रहा है, जरा देख के दूर से नजर रखियो, उसको पता ना चले, वो ना समझ ले कि तू उसके पीछे जा रहा है। तो वो सोचती है कि मैं किसी को पीछे भेजूंगी, है ना, तो भी उसको पता नहीं चलेगा, वो तो तुमसे बड़ा खिलाड़ी है ना, पता है उसको। इसी चीज़ से प्रॉब्लम हो जाती है उसको इसी चीज़ से प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, या फिर किसी भी तरह का उस पर निगरानी लगाना या वगैरह वगैरह। जब उसको नशा करना होता है ना सुधार में आने के बाद, तो जब उससे पूछो और उसका पिकअप करा दिया, वो यहाँ आ गया, यहाँ पूछता है भाई क्यों पी लिया था तूने, क्या हो गया था, अच्छे खासे महीना भर रह लिया तू तो बाहर, तो क्या कहता है वो, बहनचोद मीटिंग ही नहीं जाने दे रहे थे, वो बहनचोद पैसे ही नहीं दे रहे थे, वो बहनचोद ये नहीं कर रहे थे, वो बहनचोद वो नहीं कर रहे थे। अरे भाई तुझे नहीं पता, मैंने कोई मर्जी से नहीं पिया, मैंने कोई मर्जी से नहीं पिया, तुझे नहीं पता, समझा। तो ये सारी चीज़ें मेरे को सीखने की ज़रूरत है। तो कार्यक्रम कह रहा है कि भाई धैर्य रख कि वो दूसरी तरफ एक उदाहरण देकर बताना चाह रहा है नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कि देख तू एक दिन में एडिक्ट नहीं बना था, इसलिए याद रहे धीरज से काम ले। तो वो कहने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरह तू एक दिन में नशेड़ी नहीं बना था, जिस तरह तूने एक दिन में सब कुछ खोया नहीं था, है ना, उसी तरह तू एक दिन में रिकवर भी नहीं होगा और एक दिन में कभी पाएगा भी नहीं, ठीक है। वो चाहता है कि मैंने नशा बंद कर दिया तो अब भरोसा करें मेरे ऊपर, वो चाहता है कि नशा बंद कर दिया तो अब पैसे दें, वो चाहता है तो मैंने नशा बंद कर दिया तो अब मेरी इच्छाएं पूरी करें, है ना, वो चाहता है कि बहन चो थोड़ा स्कूटी भी मंगाएं, वो चाहता है थोड़ा घड़ी मोबाइल भी दिलाएं, अब तो मैंने नशा बंद कर दिया। तो वो जो चाहता है उसकी वो इच्छाएं जब पूरी नहीं हो रही हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है, उसको प्रॉब्लम होने लगी। कभी कभी उसको ये भी एहसास होता है कि नशा छोड़ के उसने कोई ख़ास काम किया नहीं, नशा छोड़ के तो उसका कोई ख़ास बदलाव आया नहीं उसके जीवन में, बल्कि ज़िंदगी पहले से भी बदतर हो गई। कभी कभी वो सोचता है कि यार पहले तो पैसे मिल भी जाते थे, आज तो पैसे भी नहीं देती, शक करती है ना। तो वो इस तरह की तुलना करता है नशेड़ी, समझ रहे हो, किस तरह की पास्ट और प्रेजेंट की, पहले क्या थे अभी क्या, दोनों में पहले थे नशेड़ी और अब सुधर रहे हैं। कार्यक्रम कह रहा है कि धीरज से काम ले, तू एक दिन में एडिक्ट नहीं बना, एक दिन में तेरा भरोसा वापस नहीं आएगा लोगों पर, ठीक है ना, और एक दिन में तू रिकवर भी नहीं होगा। ईमानदारी से जो जैसा कर रहा है करने दे, हाँ वो शक कर रहे हैं करने दे। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि ये ईमानदारी का कार्यक्रम है, ठीक है। वो कह रहा है कि जैसे तूने नशा नहीं करा तो दूसरा अगर कह रहा है तो कहने दे। कई बार ऐसा होता है कि जब दूसरा मेरे पे इल्ज़ाम लगाता है कि ओहो कर लिया आज तूने, पी के आ गया, है ना, नहीं कहते थे, तो वहाँ पे उसको बहुत गुस्सा आता है, उसका दिल करता है कि मैं उसको मारूं। तो वहाँ पे कार्यक्रम कह रहा है कि बहन चुदा है वो कहने वाला,
अगर सारी दुनिया लाइन से लग के कहने आएगी तो किस किस को जवाब देगा? तो ये तो रिश्ता ऐसे है जैसे कि एक भगवान और पुजारी का, ठीक है ना। और जैसे कि भाई पूजा करी है, मैंने किसी को दिखाने के लिए नहीं करी, हाँ मैंने करी है, दिल से करी है, मेरा भगवान जानता है। मैंने नशा नहीं करा, मेरा ईमान जानता है, मेरा भगवान जानता है। मुझे दूसरों को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। कभी साबित करने लगो, चल चेकअप करा ले मेरा, नहीं कहते थे? नशा कर रखा मैंने, हो गई तेरी मेरी, हो गई, कितने हारेगा? नशा कर रखा है ना भोसड़ी के मैंने, चल चेकअप करा मेरा, भोसड़ी के। कितने लोगों ने ऐसा कहा है? हाथ खड़े करो, क्या खड़ा कर ले अगर कहा है तो, मगर चेकअप तक बात ही नहीं आई। उसने भी देखा ये तो भोसड़ी का कह रहा चेकअप करा लो मेरा। अब इसको मैं क्लिनिक लेके जाऊं, लाइन में लगूं, फिर इसका चेकअप कराऊं, फिर रिपोर्ट का इंतजार करूं, फिर क्लियर होगा कि इन्हें नशा नहीं करा। है ना, तो उसको कहने दो। नहीं आ जाती प्रॉब्लम, है ना, कि चेकअप करा ले मेरा। तो ये प्रोग्राम चेकअप करा के साबित करने का है ही नहीं, ये तो ईमानदारी का प्रोग्राम है। कल को कोई दूसरा कहेगा फिर चेकअप कराएगा क्या? तीसरा कहेगा फिर चेकअप कराएगा, नहीं? तो ईमानदारी पर आधारित है ये प्रोग्राम। ईमानदारी, खुली मनस्थिति और इच्छुकता, ये 3 सिद्धांत हैं, है ना, जो मुझे मेरी गलतियों को कबूल करने में और मदद मांगने में सहायता करते हैं। तो कहता है कि भाई ईमानदारी के बगैर, ईमानदारी की भावना लिए बगैर मैं रिकवर नहीं हो सकता, ठीक है। ईमानदारी की भावना या ईमानदार हुए बगैर, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को मौलाना बनना पड़ेगा या पंडित बनना पड़ेगा, पूरी तरह से ईमानदार बनना पड़ेगा। तो ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है जो नारकोटिक समझ के कार्यक्रम में बताई जाती है कि ये एक चलती हुई प्रक्रिया है, ठीक है ना। यानी कि नशेड़ी अगर ज़िंदगी भर भी ये अभ्यास करेगा कि मैं ईमानदार हो जाऊं, तो भी वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? ईमानदार नहीं हो पाएगा नशेड़ी। वो जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में बेईमान रहने वाला है, ईमानदार नहीं हो सकता। अगर जो ये कहता है कि मैं ईमानदार हूँ, वो झूठ बोलता है। नशेड़ी नहीं है ईमानदार पूरी तरह से, चाहे वो कितना भी क्लीन है। ईमानदारी को एक जारी रहने वाली चीज़ बताता है कि रोज़ भी अगर ईमानदारी का अभ्यास करेगा तो भी तू पूरी तरह से ईमानदार नहीं हो पाएगा, क्योंकि तू नशेड़ी है बेटे, समझ रहे हो ना। हाँ, और भरोसा, नशेड़ी पे भरोसा भी नहीं किया जा सकता पूरी तरह से, यानी तू पूरी तरह से किसी पे भरोसा भी नहीं कर पाएगा। भरोसा भी यानी विश्वास करने की प्रक्रिया भी एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है। ऐसा होता है कि मैंने इस पे विश्वास करा, इसने मेरा विश्वास तोड़ दिया, ठीक है। अब मैं दूसरे पे विश्वास करता हूँ तो दूसरा भी मेरा विश्वास तोड़ देता है, ठीक है। तो जब कोई मेरा विश्वास तोड़ता है तो मेरे को कितनी बड़ी चोट लगती है, तोड़ता है नहीं तोड़ता है। तो मुझे वहाँ पर सुधार में, जब किसी पे मैंने विश्वास किया और उसने मेरा विश्वास तोड़ा, धोखा दिया उसने मुझे, तो सीधे सीधे मैं उसका दुश्मन बन जाता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो वहाँ पे मैंने ये सोचना है कि मैंने भी तो लोगों का भरोसा तोड़ा है, मैंने भी तो लोगों को धोखा दिया है, विश्वासघात किया है, समझे, मैंने भी किया है। छोड़ दे उसे, उसके किया ठीक है, हटा,
सोच समझकर भरोसा करने को कहता है ये प्रोग्राम। और भरोसा भी सब पे करने को नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि सिर्फ एक व्यक्ति पर, सिर्फ एक व्यक्ति पर भरोसा करना है, विश्वास करना है तूने, जो तेरी समझ का हो, जो तेरी समझ का हो, जो तेरी दिशा निर्देश कर सकता हो, है ना, जो तेरे से बड़ा हो, जो तेरे से महान हो। अच्छा, ये भी नहीं है कि वो उम्र में बड़ा होना चाहिए, या वो ओहदे में बड़ा होना चाहिए, या वो रिकवरी में बड़ा होना चाहिए, समझा। अगर वो एक दिन का व्यक्ति भी है और वो तेरी समझ का है, समझ ना, तो उस पर भरोसा कर सकता है। यानी इस कार्यक्रम में एक दिन की रिकवरी वाला सदस्य भी ये संदेश आगे पहुंचा सकता है कि ये कार्यक्रम काम करता है, ये जो कार्यक्रम में काम करता है। अच्छा, ये कार्यक्रम काम कब करता है? जब मैं रिकवरी को प्राथमिकता देता हूँ, जब मैं रिकवरी को प्राथमिकता देता हूँ तब ये कार्यक्रम काम करता है। जब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ नशा छोड़ने की और हर संभव वो प्रयास करता हूँ नशा छोड़ने के, तो ये कार्यक्रम काम करता है। तो एक नशेड़ी से दूसरे नशेड़ी को मदद करने पर ये कार्यक्रम काम करता है, ठीक है ना। तो कभी पूरी तरह से कोशिश करके देखो नशे को बंद करने की, ठीक है। उसके लिए सिर्फ एक ज़रूरत पड़ती है मुझे, नारकोटिक्स एनोनिमस के संगी साथी और सदस्यों की, संगी साथी सदस्य और सभाओं की ज़रूरत पड़ती है, समझे ना। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है अगर नशे से मुक्त रहना है, होना है, कुछ भी है, ठीक है। बहुत से लोग समझ लेते हैं कि मैंने नशा बंद कर दिया है तो मेरा नशा अब छूट गया है, पी रहा हूँ, नहीं पी रहा मैं अब नशा, काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। तो उनके लिए भी ये प्रोग्राम कहता है ना। उसको बोलते हैं कि अगर वो कोई कार्यक्रम नहीं कर रहा, अगर वो कोई मतलब प्रार्थना नहीं कर रहा या किसी संगी साथी या सभाओं में नहीं जा रहा, और फिर भी उसके अंदर एक परफेक्शन आ गई कि मैंने तो वहाँ लोग चिल्ला चिल्ला के ऐसे बोलते थे कि मीटिंग कर, ये कर, वो कर, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा और फिर भी मैं नशा नहीं कर रहा, समझे ना। तो वो उनके अंदर एक उपेक्षा आ गई है, उपेक्षा आ गई है, यानी उन्हें ये लगने लगा है कि बिना किसी के सहारे के भी मैं नशे से दूर रह सकता हूँ, बिना किसी की मदद के भी मैं अपना जीवन चला सकता हूँ, ठीक है ना। तो हमने मतलब अपनी इच्छा से नशे को बंद करने की कोशिश की, अपनी इच्छा से। तो कार्यक्रम कह रहा है कि भाई देख, ये एक रहती कुछ समय के लिए ही एक समाधान थी। हमें दिखाई दिया कि सिर्फ इच्छा शक्ति लंबे समय तक काम नहीं करती, हमें दिखाई दिया सिर्फ इच्छा शक्ति लंबे समय तक काम नहीं करती। अपनी इच्छा से नशे को बंद करने की हम सब ने कोशिश करी थी, ठीक है यार, मैं मतलब अब घर में ही रहूँगा, अब नशा नहीं करूँगा, मैं कहीं बाहर जाऊँगा ही नहीं, मैं गांव चला जाऊँगा, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। और उसने पाया कि हाँ, उसने 2-4 दिन नशा नहीं किया, किसी तरह से उसने कोशिश करके और सोचने लगा मैंने नशा नहीं करा। इसी तरह से नशेड़ी जब घर जाता है तो काफ़ी समय तक जब वो कोई प्रोग्राम नहीं करता तो भी वो ये सोचने लगता है, कि मैं नशा नहीं कर रहा हूँ। हम सब उसको एक झूठ नज़र आने लगता है, फालतू में ये सारी बातें वो किया करते थे, फालतू में डराते थे, ओ बैंचोद बीमारी है, ओ बैंचोद ये है, ओ बैंचोद वो है, ओ बैंचो ऐसे करना है, ओ बैंचो वैसे करना है। तो ये उपेक्षा आ जाती है उसके अंदर। तो बता रहा है कार्यक्रम कि भाई देख, उपेक्षा उन सदस्यों की शत्रु है, दुश्मन है, जो काफ़ी समय से क्लीन है, ना। उपेक्षा दुश्मन ही उन्हीं की है। कह रहा कि अगर हम लंबे अरसे से उपेक्षा कर रहे हैं तो रिकवरी की प्रक्रिया रुक जाती है,
बीमारी के लक्षण हमें साफ साफ दिखाई देंगे। बीमारी के लक्षण साफ साफ दिखाई देंगे। वही पुराने विचार और भावनाएं धीरे धीरे वापस आने लगेंगी, है ना। वही पुराने विचार और भावनाएं धीरे धीरे वापस आने लगेंगी और शीघ्र ही वो अपने आप को एक ऐसी स्थिति में पाएगा जहाँ से वो अपने आप को नशा मुक्त नहीं निकाल सकता। एक ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाएगी उसके जीवन में। परिस्थिति, नशा कोई मुझे मतलब बाहर से कोई व्यक्ति आकर या ख्वाब आकर नहीं कराता, ये परिस्थिति कराती हैं, ठीक है, जिसको झेलने की क्षमता चाहिए मुझे। और वो क्षमता कहाँ से आती है? परिस्थितियों को निपटने की क्षमता आती है एक दूसरे से मिलकर बातचीत करने से। कैसे? एक दूसरे से मिलकर बातचीत करने से आती है परिस्थितियों को, या शेयर करने से। कहता है कि भाई देख, हम शेयर करने से हम तन्हा और अकेला होने से बच जाते हैं। ये प्रक्रिया आत्मा की रचनात्मक क्रिया है, शेयर करने से, समझे ना। तन्हा और अकेला होने से बच जाते हैं। दूसरी तरफ कह रहा है कि ईमानदारी, ईमानदारी मतलब कोई भी बात अगर तेरे को परेशान कर रही है तो वो भी नया है, अभी इतना परफेक्ट नहीं हुआ है, तो उसके बारे में तू अपने संगी साथियों से, स्पॉन्सर से चर्चा कर, या मीटिंगों में चले जा। सबसे पहला काम, मीटिंगों में चला जा, वहाँ पे शेयर कर दे, या वहाँ पे सुन के ही तेरे को एक हिम्मत मिल जाएगी। तो ये नहीं सोचना कि मैं अकेले नशा मुक्त हो सकता हूँ, मैं अकेले रिकवर हो सकता हूँ। नहीं हो सकता तू अकेले नशा मुक्त, अकेले रिकवर नहीं हो सकता तू, अकेले व्यवस्थित नहीं हो सकता तू। समझ रहे हो? हाँ। ऐसे कितने लोग हैं जो दोबारा आए हैं? हाथ खड़ा करेगा। क्यों आ गए दोबारा? क्यों आ गए दोबारा? भाई जब पहले थे यहाँ पर और मेरे जैसा कोई पूछ लेता कि भाई अब जाके करेगा, भाई बहनचो मेरी तौबा, मेरे खानदान की तौबा। क्या भाई नशा, क्या कह रहा है तू? ठीक है, अच्छा फिर वो फिर से आ गया जहां उसने ये कहता भाई मेरी तौबा, मेरे खानदान की तौबा, नशा तो मैं करूँगा ही नहीं। तो वो मतलब क्यों कर लिया उसने नशा? वो परिस्थिति से लड़ने की क्षमता नहीं है उसके अंदर, हालात से लड़ने की धैर्य नहीं है। मेरे को करना क्या है? भाई देखो, कार्यक्रम कहता है, हम जैसा कोई व्यक्ति कहता है कि भाई देख, जब नशा करने की तलब परेशान करे, नशा करने की तलब परेशान करे, तो कहता है कि भाई तुरंत एक रिकवरिंग एडिक्ट से संपर्क कर या मीटिंगों में पहुंच जा। तुरंत एक रिकवरिंग एडिक्ट से संपर्क कर जब तलब परेशान कर रही है। अच्छा, जिस वक्त तलब परेशान कर रही है उस वक्त तो तू अपनी चला रहा है, ठीक है। या तू किसी परेशानी में गिर गया, तो वहाँ पर भी तू कुछ नहीं कर रहा, तेरा नशा करने का बड़ा मन चाह रहा है, तो कार्यक्रम ने कहा है देख, तेरा नशा करने का तो मन जिंदगी भर चाहेगा। ये मन जो है ना जिंदगी भर करता रहेगा, तो कितना भी नशा छोड़ दे और कितने भी दिन नशे से दूर हो जा, ये मन करना तेरा बंद नहीं होगा। ऐसा कोई एक व्यक्ति ला करके खड़ा करो जिसका मन करना बंद हो गया हो नशा करने से। मन हमेशा करेगा, ये जुनून एक जगी हुई धारणा है, मरती नहीं है। ये नशा करने का जुनून कभी मरता नहीं है, कम हो जाता है समय के साथ साथ, क्लीन टाइम के साथ साथ कम हो जाता है। नारकोटिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम इसको कम कर देता है, लेकिन ख़त्म नहीं करता, ठीक। तो जब तेरे को
कोई ऐसी बात हो रही है और तो तू तू कुछ नहीं सोच रहा, प्रॉब्लम हुई, तूने देखा हाँ पैसे भी हैं, चला गया पीने के लिए, पी ली। पे कोई प्रॉब्लम हुई तो थोड़ा सा रुक तो जा, याद तो कर, थोड़ा प्रार्थना कर, मदद मांग, कॉल कर, नहीं है मोबाइल तो एसटीडी से किसी मदद ले ले, है ना। एक दिन के लिए टाल दे, अभी नहीं करूँगा, 1 घंटे बाद कर लूँगा, 1.5 घंटे बाद कर लूँगा, कल कर लूँगा। भाई हेलो ऐसे ऐसे बात है। तो जैसे जैसे तू कहता जाएगा अपनी प्रॉब्लम को सामने वाले के सामने, वैसे वैसे तू पाएगा कि बहनचोद वो जो मेरा ऑब्सेशन था नशा करने का वो ख़त्म हो गया। अब उससे बात करने के बाद में या किसी से मिलने के बाद में या मीटिंग करने के बाद में या शेयर करने के बाद में नहीं जाएगा तू नशा करने। वो एक पल का होता है उबाल, थोड़ी सी देर का जो ऑब्सेशन आता है ना, नशा करना है, चल पैसे भी हैं सब कुछ है, बस उसे फ्यूज़ करना का काम है बस। अगर उसको फ्यूज़ करना सीख लिया तो कभी दोबारा नशा नहीं करोगे और कभी दोबारा रिहैब में नहीं आओगे। मैंने एक स्लोगन देखा था कि जीवन एक संघर्ष है, जीवन जैसा है उसी रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। नशा छोड़ देने से बदलता कुछ नहीं है, बदलना तुझे अपने आप को पड़ेगा, सहन तुझे खुद ही करना पड़ेगा, हर किसी को। हाँ, ये सारी चीज़ें करने की ताकत तेरे पास नहीं है तो उसी के लिए मीटिंग है। मैं मीटिंग क्यों जाता हूँ? मैं तो 11 साल क्लीन हो गया, ठीक है। दूसरे मीटिंग क्यों जाते हैं? वो भी क्लीन हो गए, क्योंकि बीमारी है ना, बढ़ती हुई है, बढ़ती हुई बीमारी है, जानलेवा है, कभी ना ख़त्म होने वाली है। ज़रूरत आज भी है शेयर करने की, मदद मांगने की, सुनने की। आज भी मतलब मैं ये फील नहीं करता कि मैं अकेला अपने जीवन चला लूँगा, या आज भी मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है। चलो, किसी को कुछ पूछना है? कुछ नहीं, प्रार्थना कर लो। सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में पहचानने की सद्बुद्धि दो।